भूले बिसरे पन्ने में आपका स्वागत, आपको सादर प्रणाम। आपसे एक निर्मंड के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ जी। सुना है निर्मंड में बीरबल, अकबर बीरबल की हम टोटके सुनते हैं। वो बीरबल जी का स्थान निर्मंड में है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक बात है। हमने बुजुर्गों से सुना है कि बीरबल जी जो थे वो नरमंड के ही थे और वो बड़े विद्वान थे और बड़े बुद्धिमान थे। एक दफ़ा वो चलते चलते उनको देश यातना कई कुछ शौक हुआ, चलते फिरते घूमते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जा कर के वहाँ उनकी एक पानवाई से दोस्ती हो गई। पान बेचता था तो उसके सामने एक दुकान थी। उस दुकान पर उन्होंने जाकर एक दुकानदार के पास नौकरी करनी शुरू कर दी बीरबल ने। तो वो जो पनवाई था, उस पनवाई से अकबर बादशाह के लिए पान जाता था हर रोज। तो एक दिन क्या हुआ, वो पानवाई वहाँ आया और बीरबल जी इतिहासकार थे, अपने इतिहास की बातें करते, गप्पे मारते थे। तो वो जो पान के लिए आया हुआ था और वो जो पान बेचने वाला था, बीरबल की उनकी आपस में मैत्री थी और वो अपने बहस में मस्त हो गए। पानवाई जब आया, उसको पता नहीं कैसे कैसे पान दिया, उसमें चूना ज़्यादा पड़ गया। बीरबल देख रहा था इस बात को। चूना ज़्यादा पड़ गया और चला गया पान लेकर के जब अकबर बादशाह के पास गया, अकबर ने बादशाह ने कहा उसको दस्त लग गए। जब अकबर को दस्त लग गए, अब क्या किया जाए? बोला भाई इसको तो फिर इलाज ही करना पड़ेगा। बोला वहाँ जो बीरबल है और जो पान बेचने वाले गप्पे मार रहे थे और उस पान बेचने वाले ने ये पान में चूना ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए ये हो गया। बोला अच्छा, उस बीरबल को जाओ पकड़ करके। फिर गए, वो बीरबल को पकड़ के ले आए। बीरबल पकड़ने से पहले उसने कहा क्या नाम नहीं, बीरबल को कहा भाई देखो बात ऐसी है, जब यहाँ पानवाई आया था और मैं अपने पानवाई के साथ बातें मार रहा था, तो पान बेचने वाले को बुलाया फिर दोबारा, भाई इसको बुलाओ वहाँ पर। फिर मैंने पानवाई का तो जा तो रहा है, एक बात सुन ले मेरे से, घी पी ले एक गिलास भर करके, गर्म कर घी, उसको पी के जा। बोला क्यों? बोले एक कब बात मैं तेरे को बाद में बताऊँगा। उसने घी पिया और दरबार में चला गया। अकबर बादशाह ने पूछा भाई तू मेरे लिए हर रोज़ पान देता है, आज के पान में तूने क्या गड़बड़ कर दिया? मैं तो मर रहा था। तो अरे घी जो मेरे को पिलाया इसको, ये पानवाई ये कहता है भाई, पानवाई को मैंने कहा अब यहाँ फिर तेरे को क्यों मेरे साथ ऐसा किए, इसको फांसी की सजा दी जाए। अच्छा, पानवाई को पहले चूना पिलाया जाए, फिर उसको दूसरी सजा दी जाए। बोला जी पिलाओ चूना, पिलाओ मेरे को, पिलाओ चूना खिलाओ। पिलाया, खूब खिलाया उसको चूना। चूने ने कोई असर नहीं किया, उस चूने ने कोई असर नहीं किया। फिर उसको पूछा भाई तेरे को तो असर नहीं हो रहा, क्या बात है? बोला वह एक पंडित रहता है बीरबल नाम का, उसने कहा भाई जा तो रहा तो पहले घी पी के जा। बोला क्यों? बोला मेरे को पता है यहाँ पर गप्पे में मस्त थे, तेरे से चूना ज़्यादा पड़ गया, इसमें जो बादशाह के लिए जाता है तो इसका इलाज है, ये जो चूने के जो जहर है ये इसको ख़त्म करता है घी, तू पहले घी पी के चला जा। ये उसने मुझे युक्ति, बोला उसने बताई ये युक्ति तेरे को, भाई घी पी करके आया होता तभी नहीं? बोला हाँ जी तब यही है। तब जा कर के बीरबल को बुलाया, भाई आपको ये युक्ति किसने बताई? बोला नहीं ये है वैदिक चीज़ है। बोला ये मेरे को मालूम भाई, ये मैं देख रहा था सब कुछ, मेरे दिमाग में आ गई बात, बादशाह साहब को ऐसा हुआ है तो ये सज़ा इसको भी मिलेगी ऐसी ही। बोला अच्छा, इतनी दूर अंदेश इस बात की हमने। उस वक्त के बाद बीरबल को अकबर ने नवरत्नों में उसको स्थान दे दिया अपने दरबार में। बीरबल
हाँ, जब उसको ये पता चला कि इतना बुद्धिमान है ये। बुद्धिमान है ये, तो उसको अच्छा, आपने- बीरबल निर्मंड का ब्राह्मण था। ब्राह्मण था वो। अच्छा, तब जाकर के बादशाह ने अकबर ने बीरबल को अपने मंत्रिमंडल में प्रमुख स्थान दिया। निर्मंड में कहाँ जैसे बीरबल जी का स्थान, कहाँ जैसे घर था? निर्मंड में यहाँ क्या नाम, टीमू बाग परशुराम मंदिर के पिछली तरफ खेत, बाण बोलते वहाँ, ट्यूब बाग बोलते टीमू थे। बाग भी बोलते वहाँ। सुना कि उनका घर वहाँ था। अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आपको फिर पुनः हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और बीच में